हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में, यानी कि अपने सौरमंडल के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि सौरमंडल क्या है। तो जहाँ तक हमारे सूर्य के गुरुत्वीय क्षेत्र का विस्तार होता है, उसमें घूमने वाले समस्त ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा अनेक छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को लेकर जितना क्षेत्र सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का होता है, उस सारे क्षेत्र को हम सौरमंडल कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ प्लैनेट एंड आवर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के बारे में जानकारी भी हमने ले ली कि जहाँ तक हमारे ग्रहों, उपग्रहों तथा अन्य सोलर पार्टिकल्स की सीमा होती है, जो कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए होते हैं, इस सीमा को ही हम सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल में आगे का जो टॉपिक है वो है सूर्य। तो आगे हम जानते हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, सबसे विशाल पिंड है। कहने का मतलब हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.85% मास जो है वो हमारे सूर्य में ही है। सूर्य हमारे सौरमंडल का तारा है, जिसके चारों ओर समस्त आकाशीय पिंड, ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो अब आइए बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो हमारे सोलर सिस्टम में 3 टाइप्स के प्लैनेट्स मौजूद हैं। 3 टाइप्स के प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट हैं? तो पहला है रॉकी प्लैनेट। रॉकी प्लैनेट का क्या मतलब होता है? रॉकी प्लैनेट का मतलब होता है कि ऐसे ग्रह, ऐसे प्लैनेट्स जिनके पास लैंड करने के लिए जहाँ में ज़मीन हो, या जहाँ पर हम लैंड कर सकते हो, या ऐसा हम कह सकते हैं कि जो चट्टानों के पार्टिकल्स से मिलकर बने हों, ये ऐसे सभी प्लैनेट्स को हम रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं। तो रॉकी प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में कितने हैं? तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 4 रॉकी प्लैनेट्स हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला रॉकी प्लैनेट्स है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ और चौथा है मार्स। तो चलिए हम पहले रॉकी प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ प्लैनेट की बात करेंगे। तो रॉकी प्लैनेट्स में हमारा सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी। मरकरी जो सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, सूरज के सबसे समीप है। जो इसका गुरुत्वाकर्षण है वो धरती का 3/8 है, यानी कि 3/8 जो धरती का 3/8वां हिस्सा है वो इसका ग्रेविटी है, वो इसका गुरुत्वाकर्षण है। ये साइज़ में धरती का 1/8 है, यानी 1/8वां भाग है। और ये सूरज के चारों तरफ 88 यानी 88 दिनों में चक्कर लगाता है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने दूसरे ग्रह, यानी अपने सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह वीनस की। तो वीनस जो साइज़ में है वो लगभग अर्थ के ही बराबर है, साइज़ में भी बराबर है, गुरुत्वाकर्षण में भी बराबर है तथा धरती के सबसे समीप का ग्रह है, यानी कि और वीनस जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह है। यह ग्रह H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका हुआ है। ये बादल इतने घने हैं कि सोलर सिस्टम से हम वीनस के सरफेस को नहीं देख सकते। वीनस का जो वायुमंडल है वो बहुत ही घना है तथा इसमें 99% CO2 है। इस ग्रह का जो तापमान है वो 462 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो हमारा तीसरा ग्रह अर्थ है। अर्थ का मतलब पृथ्वी यानी जहाँ पर हम रहते हैं, यानी कि हमारी धरती। तो धरती भी रॉकी प्लैनेट का ही हिस्सा है। यह रॉकी प्लैनेट में सबसे बड़ा ग्रह है, यानी रॉकी प्लैनेट्स में धरती सबसे बड़ा ग्रह है। धरती पर 3/4 भाग पानी तथा 1/4 भाग जमीन है। धरती जो है सूरज का एक चक्कर चारों तरफ घूमने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट का समय लगाती है तथा यह अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर घूम जाती है। पूरे सौरमंडल में धरती एक अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। हमारा चौथा रॉकी प्लैनेट है मार्स का नाम सुनते ही आपको लाल ग्रह याद आ गया होगा। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि मार्स लाल क्यों है, क्यों मार्स का रंग लाल है। तो मार्स पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिसकी वजह से इसका रंग हमें लाल दिखाई देता है। यह अपने अक्ष पर 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर घूम जाता है तथा सूर्य के चारों ओर का एक चक्कर ये 687 दिन में लगाता है।
मंगल पर मौसम में परिवर्तन होता है। बहुत से ग्रहों पर मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होता, मौसम हमेशा एक सा बना रहता है, लेकिन मंगल पर मौसम में परिवर्तन होता है। मौसम में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि यह हमारी धरती की तरह ही अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है और अपने सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसे हम बोलते हैं निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया कहाँ पे है? मंगल ग्रह पे है। यानी कि अपने सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा अपने सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का दूसरा टाइप होता है गैस जेंट। गैस जेंट का मतलब होता है वे प्लैनेट्स जो कि गैस से बने होते हैं। तो इन सभी प्लैनेट्स में यानी कि गैस जेंट में 2 प्लैनेट्स आते हैं। 2 प्लैनेट्स का नेम क्या है? जुपिटर एंड सैटर्न। तो चलिए पहले जुपिटर के बारे में जानते हैं, फिर सैटर्न के बारे में जानेंगे। तो जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का 5th नंबर प्लैनेट है। ये धरती से 1300 गुना बड़ा है। इसकी जो डेंसिटी यानी कि जो इसका घनत्व है धरती का 1/4 है। इसका जो वायुमंडल है यानी कि एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता से बना हुआ है। बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर प्लैनेट जो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर होता है वो 11.9 ईयर्स, कहने का मतलब 11.9 साल में पूरा करता है। तो गैस जेंट में दूसरा ग्रह है, यानी कि गैस जेंट में हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा ग्रह है वो है शनि ग्रह। तो शनि ग्रह को हम सैटर्न भी बोलते हैं। तो चलिए सैटर्न प्लैनेट के बारे में हम जानते हैं। तो सैटर्न प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का 6th नंबर प्लैनेट है और ये सोलर सिस्टम का 2nd बिगेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट बिगर प्लैनेट कौन है? तो फर्स्ट बिगर प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर का मतलब होता है बृहस्पति। और सैटर्न जो है हमारे सोलर सिस्टम का 2nd बिगेस्ट प्लैनेट है। इसके 62 सैटेलाइट हैं और टाइटन जिसमें से सबसे बड़ा सैटेलाइट है। इसका जो इन्वायरमेंट है यानी कि एटमॉस्फेयर है 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 1% अमोनिया पानी आदि से मिलकर बना हुआ है। और यह ग्रह पूरे सोलर सिस्टम में सबसे कम डेंस है यानी कि सबसे कम घना है। तो गैस जेंट में 2 प्लैनेट्स हैं और दोनों की डिफिनेशंस एंड हो चुकी है। तो अभी लास्ट टाइप के प्लैनेट्स की हम बात करते हैं। लास्ट टाइप का प्लैनेट कौन सा होता है? तो लास्ट टाइप के प्लैनेट्स हैं आइस जेंट। आइस जेंट का मतलब होता है कि बर्फ़ से बने ग्रह। तो आइस जेंट में 2 टाइप्स के प्लैनेट हैं, 2 प्लैनेट्स हैं और उन 2 प्लैनेट्स का नेम क्या है? यूरेनस एंड नेपच्यून। तो चलिए पहले जानते हैं यूरेनस के बारे में। तो यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7th नंबर प्लैनेट है। इसका जो द्रव्यमान यानी कि मास है वो धरती से 14.5 गुना ज़्यादा है। यूरेनस की खोज 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। तो विलियम हर्शल ने इसे पहली बार 13 मार्च 1781 में खोज निकाला था। किससे खोजा था? तो ये दूरबीन से खोजा गया था। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो मीथेन से बना हुआ है और इसका रिवॉल्विंग टाइम, कहने का मतलब सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर के 84 ईयर्स यानी कि 84 सालों में लगाता है। तो आइस जेंट में हमारा लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून। नेपच्यून जो है हमारे सोलर सिस्टम का 8वां और आखिरी ग्रह है। ये अकेला ऐसा ग्रह है सोलर सिस्टम में जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो मिला है। ये आइस जेंट है लेकिन फिर भी यहाँ पर वॉल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी, यहाँ पर जागृत ज्वालामुखी हमें मिला है। इसका जो मास है वो अर्थ से यानी कि धरती से 17% ज़्यादा है। इसका जो रिवॉल्विंग टाइम है यानी कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है वो टाइम है 164.79 ईयर्स, कहने का मतलब 164.79 साल। ट्राइटन, प्रोटियस इसके कुछ सबसे बड़े चंद्रमाएँ हैं। Hope you guys enjoyed the video. If you did, please give a thumbs up and don't forget to like, share and subscribe. And always thanks for watching. See you guys next time.